शेषाद्रिपुरम थाने में पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज की गई है। अब मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, सुधीर चौधरी जी कौन है ये आपको पता होगा, आप अच्छी तरीके से उनको जानते होंगे। कई दफ़ा तो बहुत नामों से उनको बुलाया जाता है। अभी इस वक्त वो चर्चा में क्यों है? चर्चा में है अपनी वजह से, क्योंकि इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी खबर फैलाई है और फर्जी खबर फैलाने के चलते इनके ऊपर कर्नाटक के बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हो गई है। दोस्तों, एफआईआर दर्ज क्यों की गई, चेतावनी क्या दी गई थी इनको और इन्होंने क्या खबर फैलाई, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। सुधीर चौधरी जी जी न्यूज़ में थे पहले, फिर जी न्यूज़ से आज तक का सफ़र इन्होंने तय किया। आज तक में आए तो यहाँ इनका शो चलता है ब्लैक एंड वाइट शो। ब्लैक एंड वाइट शो में ये रोज़ आते हैं 9 बजे, 9 या 8 बजे आते हैं दोस्तों, समय तो हमें नहीं पता, लेकिन रोज़ आते हैं टीवी चैनल पर। कोई ना कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। इस बार सवाल खड़े नहीं हुए, इस बार सवाल खड़े होने के साथ साथ इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दे दी गई। किसने दी? कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने चेतावनी दी थी कि आप फर्जी खबर फैला रहे हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर्नाटक सरकार करेगी। अब ये जो फर्जी खबर की बात जो हो रही है, आखिर ये खबर क्या है, इसको भी सुन लीजिए। एक योजना है दोस्तों, जिस योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने तय किया है कि अल्पसंख्यकों को उस योजना में, अगर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है और उसको ऑटो खरीदना है या उसको रिक्शा खरीदना है और वो बैंक से लोन लेता है, तो उस लोन में 50% जो सब्सिडी होगी वो सरकार की तरफ से दी जाएगी, यानी 50% माफ़ कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि बाकी के SC ST लोगों को भी मिल रहा है, यानी उनमें भी उनको हिंदू ही कहा जाएगा ना, उनको तो हिंदू ही कहा जाएगा। लेकिन क्या फैलाते हैं सुधीर चौधरी जी? हिंदुओं को यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, जबकि सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि सुधीर चौधरी जब अल्पसंख्यकों का नाम लेते हैं तो उनका ये कहना होता है कि अल्पसंख्यकों में मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। लेकिन फिर आप अपने ही कहे हुए में तब फंस जाते हैं जब आप अल्पसंख्यकों में सबका नाम गिना देते हैं और स्क्रीन पर एक तस्वीर चलती है, वो होती है मुस्लिम समुदाय की, जहां पर मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ रहा होता है। तो आखिर आपने किसको टारगेट करने के लिए ये वीडियो बनाया? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है दोस्तों, क्या ये भ्रामक जानकारी नहीं है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो कह रहे थे इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस बात का पता लग गया है। असल मुद्दा ये है कि ये जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हिंदुओं को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो इसका जो मेन खबर सामने आई है उसके मुताबिक अगर बात की जाएगी तो ये जो स्वावलंबी योजना है, इसके तहत जितने भी SC ST कास्ट के लोग हैं और साथ ही जितने अल्पसंख्यक समुदाय में जितने भी लोग आते हैं, दोनों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। दोनों के लिए एक परसेंटेज तय किया गया है, 50% to 75% तक इन लोगों को सब्सिडी दी जाएगी, ये तय किया गया। और ये पहली दफ़ा नहीं है जब ये योजना कर्नाटक में चल रही है। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार में भी यही योजना चल रही थी। तो ऐसे में सुधीर चौधरी जी, इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने दो समुदायों के बीच गलत भावना पैदा करने के लिए इस तरीके की खबर फैलाई है। अब इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है दोस्तों, इन्होंने खुद ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि इनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, यानी ऐसी धाराएं जिसके तहत इनकी जमानत होना संभव नहीं है। मामला अदालत में जाएगा, अदालत में जाकर ये साहब क्या बोलते हैं, वहां जाकर क्या कुछ होता है, कर्नाटक सरकार की तरफ से इनके खिलाफ क्या आरोप तय किए जाते हैं, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे देखते हैं दोस्तों इस खबर में जो भी होता है अपडेट लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।